ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। हजरात मोहतरम, आज का हमारा ये पुरफतन माहौल है। आज के माहौल में हमारे यहाँ सिर्फ दो लोगों को जज किया जाता है। अगर गरीब होता है तो आज के दौर में गरीब की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर कोई अमीर होता है तो लोग उसे अपने सर पर बिठाने की कोशिश करते हैं। हजरात मोहतरम, किफल का मैं एक वाकया आपके सामने पेश करता हूँ। किफल कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि किफल ने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बच्चियों की इज्जत को बर्बाद कर दिया, न जाने कितनी बच्चियों के आने वाले फ्यूचर, उनके मुस्तकबिल को नेस्तो नाबूद कर दिया। किफल एक दरिंदा था जो रोजाना नई लड़की को अपने यहाँ बुलाता और उसके साथ जिना किया करता था। एक दिन उसने 60 दीनार में एक गरीब की बेटी को अपने महल में बुलाया और बुलाने के बाद जब उसके करीब पहुंचा तो वो औरत ज़ारो कतार रोने लगी। किफल ने पूछा, ये औरत क्या बात है, क्या वजह है, क्यों रोती हो? किफल तो ये समझता था कि मेरे पास आने वाली हर लड़की बेगैरत होती है। जब उस बेटी को रोते हुए देखा तो किफल के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। किफल पूछता है, ए भाई क्या बात है, बेटी क्या परेशानी है, ए बहन मुझे बता क्या तकलीफ है, क्यों रोती हो? उसने कहा, किफल मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि मेरी गुर्बत तेरे कदमों तक यहाँ पहुंचाई है। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि मेरी गरीबी ने तेरे कदमों तक मुझे यहाँ पहुंचाया है। हजरात मोहतरम, मैं यहाँ एक बात को रोककर एक जुमला बोलना चाहता हूँ। हमारे मुआशरे के जो अमीर लोग अपनी अमीरी पर फख्र करते हैं, वो किसी गरीब को नहीं समझते हैं, वो किसी गरीब को कोई तरज्जी नहीं देते हैं। और जब अमीर अपनी अमीरी में मशगूल हो जाते हैं तो फकीरों की जिंदगी, गरीबों की जिंदगी अजीरत बन जाती है। ये हुस्न के बाजार और ये कोठे ये उस वक्त आम होते हैं जब हमारे अमीर अपनी अमीरी पर फख्र करते हैं तो गरीबों का हक मार लेते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि उनके पास में पैसा है, उनके पास में दौलत है, उनके पास में तिजोरियां हैं, वो अपना माल लुटाते हैं, वो अपनी दौलत लुटाते हैं, वो अपने पैसे को पानी की तरह बहा देते हैं। हमने तो अपने मुआशरे में देखा है कि जब हमारे मुआशरे में कोई त्योहार आता है, मेले ठेले का माहौल होता है, अगर कुत्तों की लड़ाई आई 50,000 लुटा दिए, अगर क्रिकेट मैच आया 1 लाख लुटा दिए। लेकिन जब किसी बच्ची की बेटी की शादी की बात आती है, हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, उस वक्त हम फकीर हो जाते हैं। वो किसी शायर ने कहा था कि देखा है मैंने शहर में फकीरों के, देखा है मैंने शहर में भूरे के पेड़ पर 2 बच्चे लड़ रहे थे, फकत एक पेड़ पर फसलों को काटती कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गए हैं दोस्तों गंदुम के शेर पर। गंदुम अमीर शहर की होती रही खराब, गंदुम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। ये आज का हमारे माहौल का ये माहौल बन चुका है। मैंने एक जगह देखा कि एक बूढ़ा दिन दहाड़े आटे का बोरा लेता है और भागना शुरू कर देता है। लाइफ सा ज्यादा दूर चल न सका, लोगों ने उसे पकड़ा और ज़ारो कतार मारना शुरू कर दिया। उससे पूछा, बूढ़े चोरी की जरूरत क्यों की? उस बूढ़े ने कहा कि 1 हफ्ता हो चुका है, मैं रोजाना इस बाजार में आता हूँ, मेरे बच्चे 1 हफ्ते से भूखे हैं, लेकिन ये लोग मुझे कमजोर समझकर, मुझे लाचार और ज़ईफ समझकर मुझे काम पे नहीं ले जाते। लेकिन आज मैं अपने बच्चों से ये वादा करके आया था कि आज मैं कैसे भी न कैसे तुम्हारे पेट को भरूंगा। लेकिन आज मैंने जब चोरी की, इन लोगों ने मुझे इतना मारा है कि मेरे जिस्म को लहूलुहान कर दिया। ए सुन बहर के, ए हमारे सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर वो बूढ़ा, अब अगर वो गरीब अपनी फकीरी की वजह से अगर वहां वो दम तोड़ जाता तो उसी मोहल्ले से बड़े दिलेर, बड़े मालदार लोग निकलते। कोई कहता कि कफन मेरी तरफ से है। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, जब वो इंसान दुनिया में जिंदा था तब तेरी अमीरी कहाँ चली गई? तेरी अमीरी का कद इतना ऊंचा था कि तुझे वो फकीर दिखाई ना दिया। लेकिन अब जब वो मर गया तो तू उसके लिए कफन ले आया। अब कुछ लोग और निकलते हैं, कोई कहता है कि 10 में की रोटी मेरी तरफ से है, कोई कहता है कि 20 में मेरी तरफ से, कोई कहता है कि 40 में का खाना मेरी तरफ से है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जब उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बाप से कह रहे थे, अब्बा जान कई दिन हो चुके हैं, 1 हफ्ता हो चुका है, हम भूख से मर रहे हैं, हमें खाना चाहिए, उस वक्त तुम्हारी अमीरी कहाँ चली गई? आज जब उसका बाप मर गया, आज तुम 40 में के खाने खिलाते हो। ये बताओ, अगर कल कयामत के दिन उन बच्चों ने अल्लाह तबार व तआला की बारगाह में तुम्हारी शिकायत कर दी तो तुम फिर अल्लाह तबार व तआला को क्या मुंह दिखाओगे? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो हिजड़ों की कमाई पे न लुटाओ, क्रिकेट मैच पे न लुटाओ, इन कुत्तों की लड़ाइयों पे न लुटाओ। अगर अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है तो अपने मोहल्ले
गरीब बच्ची को देखो। अरे हमारे मोहल्ले में गरीबों की बच्चियां अपनी घर की दहलीज पर बूढ़ी हो रही हैं। और आज हम लोग, आज हमारी ये माहौल बन चुका है कि हम पैसे लुटाते हैं 1 लाख कुत्तों की लड़ाई पे, 2 लाख हिजड़ों की लुटाई पे। मुझे ये बताओ कि जिनके ऊपर तुम पैसा लुटाने वाले हो वो लोग तुम्हें क्या दे सकते हैं? अगर तुमने किसी गरीब बच्ची का घर बसा दिया तो जब तक वो जिंदा रहेगी ता कयामत तुम्हारी ये दुआ करती रहेगी। इमराए मरदूदा उस खातून के लिए कहते हैं कि जिसके खावंद ने उसे कबूल न किया, ससुराल ने धुतकार दिया, उसे इस्लाम में कहा जाता है इमराए मरदूदा, यानी लुटाई गई खातून। अब वो अपने बाप की दहलीज पर आके बैठ गई। आगे निकाह का कोई इरादा नहीं है क्योंकि इम्कान बाकी नहीं है। पहली बड़ी मुश्किल निकाह हुआ था, बस सूरत थी जहेज न ला सकी, अब तो और बड़ी मुश्किल हो गया। अब उसे इस्लाम में कहा जाता है इमराए मरदूदा। अपने बाप की दहलीज पर आके बैठ गई। अब उसका बाप अपनी कमर पे भी जख्म हो चुके हैं, बोरियां ढोता है, बच्ची का पेट भरता है। मेरे नबी की हदीस से पाक है कि कल कयामत के दिन उसके बाप को उसके गुनाहों की इवज अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा कि इसे जहन्नम में डाल दो। वो लड़की जहन्नम और अपने बाप के दरमियान आड़ बनकर खड़ी हो जाएगी। वो कहेगी मालिक मैंने माना मेरे बाप के काफी गुनाह होंगे लेकिन मैं तो इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। मालिक ना तो तूने मुझे शक्ल दी, ना तूने मुझे अकल दी, ना तूने मेरे बाप को इतना मालदार बनाया, ससुराल ने कबूल न किया, खाबंद ने धुतकार दिया। अरे ये बूढ़ा बाप ही था जो मजदूरियां कर करके मेरा पेट भरता रहा। मैं मानती हूँ कि इसके लाख गुनाह होंगे लेकिन मालिक मैं इसे जहन्नम में दाखिल नहीं होने दूंगी। हजरत मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला को उस लड़की की, उस गरीब बेवा की ये बात इतनी पसंद आएगी कि अल्लाह तबारक व तआला उस लड़की को, उसके बाप को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आजाद फरमा देगा। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, हमारे मुआशरे का एक हाल और होता है कि हमारे मुआशरे में जब किसी बच्ची का जहेज इकट्ठा हो जाता है तो किसी औरत को भेजा जाता है कि जाओ मोहल्ले में खबर करके आओ कि फला लड़की का जहेज देखने आ जाओ, फला लड़की का जहेज तैयार है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस जगह गरीब की बच्ची भी आती है, फकीर की भी आती है, बेवा की बच्ची भी आती है, लेकिन शाम को जब वो बच्चियां अपने घर जाती हैं और पूरा बाप अपनी कमर पे बोरियां ढोके, कमर थकी होती है, शाम को बाप घर पे आता है, बाप से कहती है अब्बा जी फलानी बेटी की शादी है, उसने पहले दिन के लिए 2.5 लाख का जोड़ा तैयार किया है। अरे वो बूढ़ा बाप, तुमने उसके दिल को तोड़ दिया। ये बताओ जो बाप अपनी बेटी को ईद के दिन 500 रुपए का सूट ना दिला सका, उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। और यकीन जानो मुसलमानों, उस बेटी ने ये भी कहा होगा कि अब्बा जी उसने तो अपनी बेटी को सोने के कंगन भी पहनाने हैं, जो बाप अपनी बेटी को कांच की चूड़ियां न पहना सका। ये बताओ कि उसके बाप के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई होगी। लेकिन आज अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मालदार बनाया है, हमने हिजड़ों पे पैसे लुटाने शुरू कर दिए, हमने औरतों पे पैसे लुटाने शुरू कर दिए। काश अगर रात की तारीकी में आप किसी गरीब बेवा के मकान पे जाते, किसी गरीब बच्चे के यहाँ जाते, उसके बाप की आप मदद करते, उसके बाप की आप मदद करते, अल्लाह तबारक व तआला भी खुश होता और उसका महबूब भी बड़ा राजी होता। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ सिर्फ 3 बात पर। हमारे माशरे में सिर्फ 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो बेटी वाले भी होते हैं, बेटी वाले भी होते हैं। बेटी वाले ने 50 लाख खर्च कर दिए बेटी की शादी पे। अब तो बेटी वालों के बड़े नखरे हो चुके हैं। आपने देखा होगा जब बेटी विदा होती है, जब लड़का लड़की को अपने घर की तरफ लाता है तो उसके दोस्त, उसके कजन, उसके फूफा और उसके अपने जितने भी अजीजों करवा होते हैं, नए नए लोटों की गड्डियां लेकर लुटाना शुरू कर देते हैं। जब वो लोग फिजा में उड़ते हैं तो गरीबों के बच्चे जब वहां पर आते हैं, मुसलमानों यकीन जानो कलेजा फट जाता है। जब वो बच्चे पैसे लूटते हैं, कोई बच्चा कार के नीचे कुचला जाता है, कोई बच्चा किसी के हाथ का थप्पड़ खाता है, कोई बच्चा गाली खाता है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग पैसों को हासिल करते हैं। वो इसलिए हासिल करते हैं क्योंकि वो गरीब हैं, उन्हें पता है कि शाम को इन पैसों से हमें घर को आटा लेकर जाना है। लेकिन आज हमारी मालदारी कहाँ टूटी हुई है। और दूसरे हमारे माशरे के वो लोग होते हैं जो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, भाई हमें तो बेटी दे दो, लेकिन लड़की बानी समझते हैं भाई बड़े भले लोग हैं, बेटी ब्याह दी, बेटी की शादी कर दी, 1 महीना नहीं बीतता अगर धोखे से गरीब बेटी पे कांच का कप टूट जाए तो सास कहती है अगर घर से कप लाई होती तो तुझे जहेज की कीमत पता होती। और आखिरी तीसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई अगर गरीब ने अपनी बेटी दे दी तो सब कुछ दे दिया, पीछे उसने क्या छोड़ा, सब कुछ दे दिया। हजरत मोहतरम, आपसे मैं यही बोलना चाहता हूँ,
अल्लाह ने दौलत दी है, अपने मुआशरे का हाल देखो, गरीब बच्चे भूख से मर रहे हैं, तुम कुत्तों की लड़ाइयों पैसे लुटा रहे हो, तुम हिजड़ों पैसे लुटाते हो, गरीबों की बेटियां अपने मकान की दहलीज पर बूढ़ी हो रही है। आपसे गुजारिश है, पैसे खर्च करो तो गरीबों के ऊपर करो। हज़रात मोहतरम, मेरे कहने में और आपके सुनने में जो भी गलती अल्लाह तबारक व तआला से माफ फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।